वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों को, उनके महान विश्वकर्मा स्वरूप को जगत में, विश्व में देखने का प्रयास करें। जो भी संसार में हमें दृष्टिगोचर होता है, जो भी जीवन में और शरीर में हमें दृष्टिगोचर होता है, जो भी जल में, थल में और नभ में हमें दृष्टिगोचर होता है, और जो हमारी दृष्टि से दिखाई हमें नहीं देता, अगोचर है, वो सूक्ष्म जगत भी उसी विश्वकर्मा भगवान की शक्तियों से, व्यवस्था से, नियमों से, प्रेरणा से उत्पन्न हुआ है। भगवान के उस विश्वकर्मा स्वरूप की साधना करें, विश्वकर्मा स्वरूप का ध्यान करें, विश्वकर्मा स्वरूप का जीवन में, जगत में बौद्धिक रूप से साक्षात्कार करें। भगवान विश्वकर्मा कब हैं? जब वो विश्व में कर्म कर रहे हैं। भगवान के कर्म विश्व में कब से हो रहे हैं? भगवान के कर्म विश्व में, इस सृष्टि में तब से हो रहे हैं प्रलय के बाद से, जब से भगवान ने मूल प्रकृति के परमाणुओं में प्रथम प्रेरणा करी थी। जो भगवान ने प्रकृति के सत्व, रज और तम रूपी इन तीन प्रकार के असंख्य अनंत परमाणुओं में सृष्टि सृजन के लिए, महतत्व के निर्माण के लिए जो प्रथम ज्ञान पूर्वक प्रेरणा करी थी, हलचल पैदा करी थी, ईक्षण किया था, वो विश्वकर्मा भगवान का पहला कर्म था। इस सृष्टि में वो प्रभु का पहला कर्म था। वहीं से सृष्टि का सृजन आरंभ हुआ। जिस जगत में, जिस शरीर में हम रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पर, जिस सूर्य के प्रकाश, व्यवस्था और आकर्षण से हम जीवन पा रहे हैं, जिस चंद्रमा की शीतलता और जिन औषधियों, वनस्पतियों से जीवन गति पा रहे हैं, जिस वायु से प्राण
और जिस अग्नि से, तेज से प्रकाश पा रहे हैं, ये सभी पांच भौतिक देवगण, ये सभी पांच भौतिक तत्व उन्हीं भगवान विश्वकर्मा की व्यवस्था रूपी, नियम रूपी, उनके ज्ञान रूपी प्रतिभा, उनके अनंत ज्ञान का परिणाम है। उन्हीं भगवान ने सर्वप्रथम महतत्व का निर्माण किया। उस महतत्व से चित्त तत्व का निर्माण किया, चित्त तत्व का निर्माण किया, फिर महतत्व से बुद्धि तत्व का निर्माण किया, फिर महतत्व से अहंकार तत्व का निर्माण किया। संसार में जो भी किया वो परमात्मा ने किया। परमात्मा के बाद जो मनुष्य ने किया वो सब परमात्मा की शक्तियों से, परमात्मा के नियम और व्यवस्थाओं में किया। अहंकार के परमाणु में, अहंकार के अंदर परमात्मा ने फिर से प्रेरणा करी, फिर से ज्ञान पूर्वक उसके अहंकार तत्वों को प्रेरित किया और उनसे प्रभु ने 5 ज्ञानेंद्रियों का निर्माण किया। घ्राण का, रसना का, चक्षु का, त्वचा का और श्रोत्र इंद्रिय का। इन गोलकों के अतिरिक्त इस मांस पिंड के अंदर जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, जो घ्राण के अंदर निहित होकर हमें गंध, दुर्गंध, सुगंध का बोध कराती है, हमारे चित्त में आत्मा को। रसना में विद्यमान होकर, जिह्वा पिंड में विद्यमान होकर जो रसना इंद्रिय हमें षड रसों का बोध कराती हैं, जो नेत्र चक्षु इंद्रियों में, गोलकों में निहित रहती हुई जो चक्षु इंद्रिय हमें तमाम संसार के पदार्थों को दिखाती है। और जो त्वक इंद्रिय जो संपूर्ण शरीर के चमड़े में रहती हुई अंदर बाहर का स्पर्श का अनुभव कराती हैं, उष्ण, शीतल, अनउष्ण, अनशीतल, मृदु, कोमल, कठोर, सभी प्रकार की। और दोनों कानों की शशकुलिकाओं में, उसके अंदर श्रवण शक्ति
जो हमें सभी शब्द तरंगों का ज्ञान कराती। इन गोलकों के भीतर काम करने वाली पांचों इंद्रिय शक्तियां जो ज्ञान इंद्रियां कहलाती हैं, उन ज्ञानेंद्रियों का अहंकार के द्वारा विश्वकर्मा परमात्मा ने सृजन किया। जिन ज्ञानेंद्रियों से हम जगत के सभी पदार्थों को, पांचों विषयों को ग्रहण करते, फिर उन विश्वकर्मा परमात्मा ने अहंकार के राजसिक परिणाम से, राजसिक परमाणुओं से कर्म इंद्रियों का निर्माण किया। जिन शक्तियों के द्वारा हमारे हस्त, पाद, हाथ और पांव काम करते। हस्त इंद्रिय में, हाथों में हस्त इंद्रिय, पांव में पाद इंद्रिय, पायु उपस्थ, गुदा में मूल इंद्रिय जिससे मल का त्याग करते हैं, और उपस्थ में मूत्रेंद्रिय जिससे संतति, प्रजनन और मूत्र त्याग का काम करते हैं, और वाक इंद्रिय, मुख इंद्रिय जिससे वाणी का निर्माण होता है। पांचों कर्मेंद्रियों का भी उसी विधाता ने, उसी विश्वकर्मा परमात्मा ने अहंकार से निर्माण किया। उसी अहंकार से उभय इंद्रिय मन जो ज्ञानेंद्रियों के साथ और कर्म इंद्रियों के साथ मिलकर मनुष्य के चित्त से जुड़कर आत्मा को दोनों से कालांतर में भिन्न भिन्न समय में जुड़कर विषयों का और कर्मों का ग्रहण कराता है। उसी अहंकार से विश्वकर्मा परमात्मा ने पंच तन्मात्राओं का अर्थात पंच सूक्ष्म भूतों का सृजन किया। पृथ्वी रूपी स्थूल भूत के कारण गंध सूक्ष्म भूत का, गंध तन्मात्रा का, जल रूपी स्थूल भूत के कारण रस रूपी तन्मात्रा का, रस रूपी सूक्ष्म भूत का, अग्नि रूपी स्थूल भूत के कारण उपादान, रूप तन्मात्रा का, रूप सूक्ष्म भूत का, वायु रूपी स्थूल भूत के उपादान कारण स्पर्श रूपी तन्मात्रा का, स्पर्श रूपी सूक्ष्म भूत का, और आकाश रूपी स्थूल भूत के कारण तत्व, शब्द रूपी सूक्ष्म भूत का, शब्द तन्मात्रा का। इन तन्मात्राओं का, इन सूक्ष्म भूतों का तामसिक अहंकार से परमात्मा ने सृजन किया।
और इन तन्मात्राओं से, गंध तन्मात्राओं से पृथ्वी का, रस तन्मात्राओं से जल का, रूप तन्मात्राओं से अग्नि का, स्पर्श तन्मात्राओं से वायु का, शब्द तन्मात्राओं से आकाश का निर्माण किया। पहले शब्द से आकाश का, फिर स्पर्श से वायु का, फिर रूप से अग्नि का, फिर रस से जल का, और फिर गंध से पृथ्वी का। इन पांचों स्थूल भूतों का इनके सूक्ष्म भूतों से सृजन परमात्मा विश्वकर्मा ने किया। फिर इन पांचों स्थूल भूतों का सृजन करके इन स्थूल भूतों के आपसी मिश्रण से इस स्थूल जगत का, सूर्य का, चंद्रमा का, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, वरुण, यम, पृथ्वी, सब लोकांतरों का, और इनके अंदर निहित पहाड़, पर्वत, नदियां, सागर, वृक्ष, लताओं का, अन्य प्राणियों के शरीरों का, मनुष्यों के शरीरों का, सबका भगवान ने सृजन किया। और इन सब को बनाने के बाद मनुष्यों को उत्पन्न किया, सब प्राणियों को उत्पन्न करने के बाद, और मनुष्यों के उत्पन्न करने के साथ ही चार महान दिव्य आत्माओं को परमात्मा ने विश्व का ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को वेद के नाम से जाना जाता है। वो ऋषियों के हृदय में परमात्मा ने, विश्वकर्मा भगवान ने दिया। इस प्रकार भगवान ने इस विशाल विश्व को उत्पन्न किया, और तब से ये निरंतर उनकी व्यवस्था में, उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है। हमारे जो पांव हैं, हमारे जो हाथ हैं, जिनसे हम सारे कर्म करते हैं, पांव से चलने के कर्म, हाथों से कुछ भी बनाने के कर्म, संयोग विभाग पदार्थों, वस्तुओं, जड़ तत्वों में कराने के कर्म करते हैं, मुख से बोलने का कर्म करते हैं, खाने का कर्म करते हैं, नेत्रों से देखने का कर्म करते हैं, नेत्रों से वस्तुओं को जानने का कर्म करते हैं, कानों से सुनने का, त्वचा से स्पर्श करने का, नाक से सूंघने का। जीवन में जितने भी हम कर्म करते हैं, इन सारे कर्मों की शक्तियां हमें परमात्मा से इस शरीर में प्राप्त होती है। शरीर में जो भी शक्तियां हैं, शरीर में जो भी कुछ है, वो सब परमात्मा के द्वारा रचा हुआ है। जिन उंगलियों को, हाथों को, पाँव को, त्वचा को, घ्राण को, रसना को, श्रोत्रों को, चक्षुओं को, सिर के बालों को, देह की रोमकूपों को, त्वचा को, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, शोणित को हम जानते हैं, अनुभव करते हैं, देखते हैं।
इनके अतिरिक्त जो हमें दिखाई नहीं देता, उनको भी परमात्मा ही रचते हैं। हमें तरस रेणु तो दिखाई देते हैं, हमें कण तो दिखाई देते हैं, तिनके दिखाई देते हैं, लेकिन तरस रेणु से सूक्ष्म अणु हमें दिखाई नहीं देते। अणु से सूक्ष्म परमाणु हमें दिखाई नहीं देते। हमें वो शब्दों की तरंगें दिखाई नहीं दे रही जो व्यक्तियों के बोलने पर उनके मुख से, उनकी वाणी से उठती हैं और पानी की लहरों की भांति इस नभोमंडल में दौड़ती हुई दूसरे के कानों में प्रवेश करती। हमें वो यंत्रों की सूक्ष्म तरंगे दिखाई नहीं देती जो हर वक्त इधर उधर सब ओर से हमें घेरे हुए हैं, आ जा रही हैं। जैसे आकाश में वायुयान विचरते हैं, वैसे ही यंत्रों की तरंगे हैं। जैसे मोबाइल फोन हुआ, जैसे अंतरिक्ष के बहुत सारे घटक, उनकी भी तरंगे, वो हमें स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं देती। दिखाई देगी तो मनुष्य जी ही नहीं पाएगा। तो वो जो अगोचर सृष्टि है, जो सूक्ष्म जगत है, उस सूक्ष्म जगत का भी रचयिता विश्वकर्मा। सो इस प्रकार संसार में जो भी जहां भी दृष्टि जाती है, वहां उस विश्वकर्मा परमात्मा के कर्मों की छाप है। वो चाहे हमारा संसार, हमारा शरीर, ये पिंड, या चाहे ये ब्रह्मांड हो, चाहे हमारे शरीर की ये त्वचा हो, रस हो, शरीर में बहने वाला रक्त हो, अन्य अंग प्रत्यंग हो, चाहे सागर हो, नदियां हो, पहाड़ पर्वत हो, मिट्टी हो, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, पीतल हो, एल्युमिनियम हो, जो भी खनिज हैं, जो भी पदार्थ हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी तत्व हैं, वो सब के सब परमात्मा के द्वारा, परमात्मा की व्यवस्था से ही बनते हैं। हमको उत्पन्न करने में, हमारा शरीर बनाने में और हमें जीवन देने में, जीवित हमें रखने में भी परमात्मा का ही कर्म कार्य कर रहा है। उनकी ही शक्तियां, उनके ही हाथ, उनका ही ज्ञान, उनकी ही व्यवस्था निरंतर काम कर। हम जो भी कुछ हैं, परमात्मा की कृपा के कारण, परमात्मा की व्यवस्था के कारण। हमारी पृथ्वी, हमारा जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और ये सारी शक्तियां जिनसे ये जगत चल रहा है, अगर भगवान की व्यवस्था इन पदार्थों में नहीं होती तो हम कभी भी विमान नहीं बना पाते और आकाश में नहीं उड़ा पाते। फिर हम कभी भी जहाज नहीं बना पाते और समुद्र में यात्रा नहीं कर पाते। फिर हम कभी भी यंत्र नहीं बना पाते और एक जगह से दूसरी जगह संदेश नहीं भेज पाते। फिर हम कभी भी रेडियो नहीं बना पाते, टेलीविजन नहीं बना पाते, कंप्यूटर नहीं बना पाते, ट्रैक्टर नहीं बना पाते। फिर हम कुछ भी नहीं बना पाते अगर परमात्मा की
कर्म प्रणाली, कर्म की व्यवस्था सर्वत्र जगत में फैली न होती तो भगवान की उनके इस स्वरूप में पूजा करें। पूजा का अर्थ है उनके इन महान गुणों का ध्यान करें। ध्यान करने से जब आत्मा को परमात्मा के इन महान गुणों का बोध होता है, ध्यान से जब ज्ञान होता है, तो उस ज्ञान से, उस सत्य के साक्षात्कार से हमारी आत्मा में श्रद्धा उत्पन्न होती है और श्रद्धा समस्त सुखों का मूल है। श्रद्धा सदैव सत्य के अंदर होती है। सत्य में जो श्रद्धा होती है वो सदैव अजर अमर रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती। तो ध्यान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक जो परमात्मा के विश्वकर्मा स्वरूप का साक्षात्कार, उसका अनुभव जो प्रत्यक्ष हमें अपने शरीर में होगा, शरीर का हो रहा है। आप हाथों से पाँव को, हाथों को, मुख को, देह को छूते हैं। आप आंखों से अपने शरीर को दर्पण में देखते हैं। आप कानों से सब आसपास की ध्वनि तरंगों को जानते हैं। आप वाणी से अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। आप वाणी से सुख दुखों को अनुभव करते हैं, आत्मा से जानते हैं। तो ये जो सब जिन जिन शक्तियों, व्यवस्थाओं, पदार्थों, उपकरणों के द्वारा शरीर में जो भी कार्य हो रहे हैं, ये सब विश्वकर्मा भगवान की देन है। उनके प्रति हमारी जितनी आस्था हो कम है। उनके प्रति हमारे अंदर जितनी समर्पण श्रद्धा हो कम है। उनके प्रति जितने हमारे हृदय में धन्यवाद हो, कृतज्ञताएं हो, कम है। उनके इन महान उपकारों से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। हम आत्माएं सदैव परमात्मा की ऋणी रहेंगे। उनके इतने अनंत उपकार हैं। हर पल नई श्वास हमें दे रहे हैं, श्वास के द्वारा हमें जीवन दे रहे हैं। वे विश्वकर्मा परमात्मा। उनकी कोई मूर्ति नहीं है, उनका कोई शरीर नहीं है। उनका शरीर है तो ये पूरा ब्रह्मांड है। अणु अणु, परमाणु परमाणु उन परमात्मा का शरीर है। ये पूरे विश्व के घटक, ये पूरे लोक लोकांतर, ये पूरे सौर परिवार, आकाश गंगाएं, ये सब वो परमात्मा के शरीर के मानो अंग प्रत्यंग है। और जैसे मनुष्य अपने शरीर के अंगों के द्वारा इस पिंड को नाना क्रियाओं से क्रियान्वित करता है जीवन के लिए, इस विशाल विश्व को जीवन के लिए परमात्मा भी इसके समस्त अंग प्रत्यंगों को सदैव सक्रिय रखते हैं। और परमात्मा का अंग प्रत्यंग, उनका ज्ञान, उनकी शक्तियों, उनकी सूक्ष्मता और उनकी व्यवस्था परमाणु से लेकर स्थूलतम महान महत पदार्थों तक काम करती। तो भगवान की इस महान अद्भुत विचित्र स्वरूप का ध्यान करेंगे। जैसा कि कल हमने पढ़ा श्लोक में कि एष देवो विश्वकर्मा महात्मा, यह जो देव हैं, जो अनंत दिव्य गुणों से विभूषित है, यह देव ही संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करने, उसका पालन करने और उसके पदार्थ जब प्राणियों के लिए सुख देने में असमर्थ हो जाते हैं, तब उनका विनाश करने, सबको उनके कर्मानुसार जाति, आयु और भोग प्रदान करने और सबको वेद का ज्ञान
देने, वेद के ज्ञान को पाकर मुक्ति का उपदेश करने और संसार की समस्त व्यवस्थाओं को धारण करने के कारण वे ही भगवान, वे ही देवादिदेव, महादेव, जगदाधिपति, जगदीश्वर, सच्चिदानंद परमेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान विश्वकर्मा कहलाते। क्योंकि हर पल हर क्षण सृष्टि के समस्त पदार्थों की समस्त क्रियाओं को वे ही धारण करते हैं अपनी व्यवस्थाओं से। और वे भगवान सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट है, वो समस्त प्राणियों के हृदय में, उनकी बुद्धि की गुहा में विराजमान रहते हैं। हम सब मनुष्यों के, हम सब मानवों के, हम सब स्त्री पुरुषों के, हम सब उस विधाता की पुत्र पुत्रियों के इस शरीर रूपी पिंड के मस्तिष्क के अंदर, ब्रह्मरंध्र में, चित्त के अंदर हम आत्माओं का निवास है। और वहीं बुद्धि की गुहा में उस परमात्मा का भी निवास है। उसी मस्तिष्क के अंतर्गत जो चित्त तत्व है, जो चेतना से परिपूर्ण है, जो आत्मा की चेतना से भरा है, जहां सारी इंद्रियों का एक केंद्र है, उसी बुद्धि की गुहर में, गुहा में वे परमात्मा भी विराजमान है। आत्मा जब सर्वगुण संपन्न होता है, जब संप्रज्ञात समाधियों के द्वारा इस विशाल विश्व को, इसके परमाणु से लेकर इसके स्थूल पदार्थों तक को, संपूर्ण स्थूल और सूक्ष्म जगत को जान लेता है, शरीर के स्थूल, सूक्ष्म और कारण स्वरूप को जान लेता है, पांचों कोषों को, 10 प्राणों को जान लेता है, पांचों ज्ञानेंद्रियों को, पांचों कर्मेंद्रियों को, 11वीं इंद्रिय मन को, अहंकार, बुद्धि और चित्त को जान लेता है। इन सब को जान करके जब आत्मा को जान लेता है, जब इन सब को वो बौद्धिक रूप से जान लेता है, तब परमात्मा की कृपा से परमात्मा को इसी शरीर के अंदर, आत्मा बुद्धि की गुहा में जो मस्तिष्क के अंदर है, उसमें उस परमात्मा का और स्वयं का परमात्मा की कृपा से साक्षात्कार करता है। तो उसी हृदय में वे विधाता विश्वकर्मा, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता पार ब्रह्म परमेश्वर विराजमान है। उसको पाने का मार्ग हृदय मनसा अभिक्लिप्तो, उन परमात्मा को पाने का मार्ग है हृदय, शुद्ध हृदय, शुद्ध भावनाएं, शुद्ध समर्पण। शुद्ध समर्पण उन परमात्मा के प्रति करके भगवान का जो ज्ञान वेद है, और उस वेद के अनुसार हमारे पूर्वजों ने, ईश्वर के अग्रज पुत्रों ने, ऋषि मुनियों ने वेदान वेदानुसार सृष्टि में, शरीर में जिन तत्वों का साक्षात्कार किया है, उनके शास्त्रों से और परमात्मा के ज्ञान वेद से उनको जान करके समाधि के द्वारा
जब हम चिंतन मनन पूर्वक ध्यान द्वारा उन तत्वों को जानते हैं तो हमें भी अपने पूर्वजों की भांति उस बुद्धि की गुहा में ज्ञान के द्वारा, चिंतन के द्वारा, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, प्रकृति तत्व का साक्षात्कार होता है। यह एतत् विदुः, जो साधक, जो उपासक, जो साधिका, जो उपासिका इस रीति से इस अखिल ब्रह्मांड को, विश्व को और इस पिंड को और इसके भीतर निहित आत्मा और परमात्मा को साक्षात्कार करते हैं, ते अमृता भवन्ति, वे अमर हो जाते हैं। वे अपने अमर स्वरूप को जान लेते हैं और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इस रीति से उन विश्वकर्मा परमात्मा का ध्यान किया जाता है, चिंतन मनन किया जाता है और उन प्रभु का साक्षात्कार, उनके परम आनंद का अनुभव किया जाता है। वो रीति अष्टांग योग की रीति, वो रीति यम नियमों के पालन पूर्वक आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की पगडंडी है। जो इन कल्याण के सोपानों को साधना के द्वारा चढ़ता है, इनके द्वारा जीवन को ऊंचा उठाता है, वो उस समस्त मंगलों के मूल मंगल प्रद परमात्मा को पाकर अपने जीवन को धन्य कर लेता है। सो आई अब 10 मिनट में मौन होता हूं। इस सारे चिंतन को आधार बनाकर जितना आप समझ पाए और आपकी स्मृति में उस ज्ञान के द्वारा प्रभु का ध्यान करें। जिस किसी आसन पर आप बैठे, आसन को व्यवस्थित करें। मुनियों की तरह, सिद्धों की तरह, ऋषियों की तरह ध्यानस्थ होकर नेत्रों को बंद रखते हुए, पलकों को सहज रखते हुए, अंजलियों को गोद में रखते हुए अपनी सुरता को उन महान भगवान से जोड़ते हुए, बाहर से भीतर आते उनके प्रेम, करुणा, जीवनी शक्ति, प्राणों को अनुभव करते हुए, लेते हुए धीरे धीरे भीतर भरकर उसे रोकें, पूरे शरीर का अनुभव करें और प्रभु के निज नाम, प्रमुख नाम ओम का मानस जप करें। जप के साथ स्वयं को, शरीर के साथ स्वयं को अनुभव करें। दिव्यनाथ को भ्रुकुटी ब्रह्मरंध्र में, तालु में, कंठ तालु में मन लगाकर दिव्य प्रकाश को देखें और प्रभु के नाम का मानस जप जपे। बीच बीच में जप को रोककर जो चिंतन अभी आपने सुना है उस ज्ञान के अनुसार ध्यान करें। ओम कीजिए। अगले 10 मिनट में मौन होता। ओम कीजिए। विश्वकर्मा परमात्मा का ध्यान।
ओ, ओ, इस प्रकार उन महान परमेश्वर के विश्वकर्मा स्वरूप का ध्यानमय चिंतन करते हुए अब परमात्मा का धन्यवाद करें। उनसे मिले इस जीवन का, उनसे मिले जीवन में समस्त शक्ति साधनों का, और जो मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, उस सभी सामर्थ्य के लिए परमात्मा का धन्यवाद। वे ही हमारे परम पिता परम माँ है। वही हमारे शरीर के वास्तविक निर्माता है। वे ही हमें हर पल प्राणों के द्वारा अनुप्राणित कर रहे हैं, जीवन दे रहे हैं। वे ही हमारे जीवन के परम आधार है। उन भगवान का अनुभव करें। ये शरीर साक्षात उनकी कृपा है। ये शरीर साक्षात उनके द्वारा सृजित है। ये उनका सर्जन है, जिसे हम अनुभव कर रहे हैं, जिसमें हम बैठे हैं, जिसके सब अंगों से हम अपने जीवन के सरोकार इच्छाएं पूर्ण करते हैं। जीवन प्रदाता मंगल मूल उन महान परमात्मा को नमन करें, उनका धन्यवाद करें, उनके प्रति अपनी भावनाओं को अर्पण करें और भगवान का धन्यवाद करते हुए उनके प्रति समर्पण के भाव से हृदय आत्मा को भरते हुए इस प्रकार प्रभु भावों से सर्वभाव होकर अब भगवान का धन्यवाद करेंगे। अब शांति पाठ करेंगे। ओम 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 शांति शांति शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति।